अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका टीचर गुफरान और आप देख रहे हैं जी टेक टीवी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 4 फॉर फ्रीलांसिंग बैच 8। इस एक्सरसाइज की ड्यू डेट है 17th of December। You have to submit this exercise in MS Word file and the format should be .doc or .docx। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एक राइट जॉब को सिलेक्ट करना और जॉब रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और अप्रोप्रिएट बिड प्रपोजल कैसे किया जाता है 7 इफेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए और एक कवर लेटर कैसे लिखा जाता है। ये सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। A cover letter is the first step to showcase that how your combination of skills and experience can fulfill the requirements of the job description. It is a specific way of presenting yourself and show that your abilities, skills and experience are enough to meet the needs of the employer. On the other hand, it is equally important to filter out the right job for you to apply for with limited number of bids connects. Rationalized job selection keeps you from inconvenience in the future. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को राइट जॉब सिलेक्ट करके ही शो कर सकते हैं और आपके पास लिमिटेड बिड्स होती हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे, तो आपको ज़ाया नहीं करनी होती, इसलिए आपको राइट जॉब सिलेक्ट करनी होती है ताकि आपकी बिड्स जो हैं वो वेस्ट ना हो और आप अपनी स्किल के मुताबिक बिडिंग करें। अगर आप स्किल से हट के बिड करेंगे तो आपको इनकन्वीनियंस होगी फ्यूचर में। यहाँ पे 5 टास्क दिए गए हैं। फर्स्ट टास्क में आपने जॉब को सर्च करना है। सेकंड टास्क में आपको प्रेफर्ड जॉब टाइप बतानी है कि आप फिक्स प्राइस पे वर्क करना चाहते हैं या आवरली बेस पे आप प्रेफर करते हैं और आपको उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। टास्क 3 में आपको जॉब इवैल्यूएशन करनी है, यानी कि आपको एम्प्लॉयर की प्रोफाइल को गो थ्रू करना है और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड्स, रिव्यूज़ और हायर रेट के बारे में आपको स्टडी करना है और उसके बाद आपने उसका आंसर देना है कि वाई दिस जॉब इज़ वर्थ कंसीडरिंग, कि ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है कि इस पे बिड किया जाए। और फोर्थ टास्क है जी इफ़ेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स, यानी कि आपको जो 7 इफ़ेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स बताए गए हैं लेसन नंबर 97 to 108 में, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है और आपको बताना है कि कवर लेटर लिखते वक्त उसमें से आपको माइंड में कौन से पॉइंट्स रखने हैं। उसके बाद लास्ट टास्क आ जाता है जी कवर लेटर। उसमें आपने कवर लेटर लिखना है अपनी जॉब के मुताबिक, जो भी आप बिड कर रहे हैं, जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी स्किल सेट है, उसके मुताबिक आपने कवर लेटर लिखना है जिसमें आप क्लाइंट को मैसेज करेंगे और आप बिडिंग करते हुए वो कवर लेटर उसमें अटैच करेंगे जो कि रेलिवेंट होगा उस जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस मेंशन करना है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपने उसमें वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स और उनके बारे में आपने बताना है। अगर आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ई कॉमर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग या क्रिएटिव राइटिंग, तो आपको उसके मुताबिक लिखना है। उसके बाद आपको MS वर्ड फाइल में फर्स्ट टास्क की स्क्रीनशॉट देनी है और रिमेनिंग टास्क की आपको कंटेंट देना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। टू सर्च फॉर अ सुटेबल जॉब पोस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट एनी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस एंड सर्च फॉर अ जॉब। मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस कौन कौन सी हैं, उनमें ही आपने सर्च करनी है। यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड्स टू सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट जॉब पोस्ट, फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप न्यू हैं तो आप डाटा एंट्री, जो कि वर्ड या एक्सेल में डाटा टाइप करने को कहते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ द जॉब अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड जॉब टाइप। Search for employers detail with the job post and include the effective bidding points in the cover letter to make it attractive enough for the employer. Best of luck. दोस्तों अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट
and you can press the bell icon if you want updates in the future. If you want to download the solution file for this exercise, you can visit my website, which is www.gtechtv.com, and you can go to DigiSkills section, solved exercise for batch 8, and here you will find all the solved exercise for all the courses of batch 8. You can also download previous hands-on exercises, as the course is now going to end and you have to submit all the exercises. So let's start our video. Welcome back, friends. First of all, I will copy the problem statement and the task and I will paste in a Word file. So here I have created a Word file and I have copied everything. Now I will start doing the first task. इस टास्क में आपको सर्च करनी है और पिक करनी है एक जॉब पोस्ट रेलिवेंट टू योर स्किल सेट ऑन एनी ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस. सो ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस को हम कॉपी कर लेते हैं और गूगल पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस. तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस आर अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु एंड पीपल पर आवर. So these 4 websites are traditional freelance marketplace. I will be choosing freelancer.com. So first of all, I will open freelancer.com, and you don't have to create an account for this exercise. आपने just freelancer.com ओपन करनी है और आपको लॉगिन या साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है. आपने सिंपली ब्राउज जॉब में जाना है. अब आपने अपनी स्किल सेट के मुताबिक यहाँ पे सर्च करना है. जैसे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग सर्च कर सकता हूँ. और मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकता हूँ कि मेरे पास फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं. मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ और आवरली प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे हैं. तो इसी तरह मैं यहाँ से फ़िल्टर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकता हूँ. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मेरे सामने खुल गई हैं लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड. अब लेट्स से मैं फर्स्ट पोस्ट को ओपन करता हूँ. नीड अ डिज़ाइनर दैट कैन क्रिएट प्लेइंग कार्ड्स, अ बॉक्स एंड अ लोगो. सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिड ऑन दिस जॉब ऑप्शन आ रही है. तो अभी हमने बिड नहीं करना, अभी हमने सिंपली जो है 4-5 चीज़ें देखनी. क्लाइंट ने जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपने उसको केयरफुली रीड कर लेना है. लेकिन सबसे पहले उससे आपने देखना है कि एम्प्लॉयर जो है उसकी प्रोफाइल की रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं. तो वो देख लें आप, 0 रिव्यूज़ है और ये यूके का क्लाइंट है. यहाँ पे आप 5 आइकन देख सकते हैं. इसमें से जो आइकन ग्रीन होगा उसका मतलब वो वेरीफाइड है और जो आइकन ग्रे होगा उसका मतलब वो वेरीफाइड नहीं है. सो इसी तरह आपने अपनी नीश के मुताबिक यहाँ से कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है. अब यहाँ पे मैंने लोगो डिज़ाइन जो है सर्च कर लिया है और लोगो डिज़ाइन सर्च करने के बाद मैंने यहाँ से फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इन पे वर्क करना चाहता हूँ. तो उसके बाद मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स खुल गए हैं और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि मैं न्यूएस्ट फर्स्ट ये रखूँगा तो सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो अभी पोस्ट किया गया वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा. उसके बाद लोएस्ट बजट फर्स्ट में रखूँगा तो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई देगा. इसी तरह हाईएस्ट बजट और लोएस्ट बिड्स और हाईएस्ट बिड्स के मुताबिक मैं इसको यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ. अच्छा जी, तो मैंने इसको हाईएस्ट बिड्स पे सॉर्ट आउट कर लिया और मैं इस पे स्क्रॉल डाउन करके कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, जो मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं, मैं उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट कर लूँगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैं इसको रीड करने से पहले मैं 3-4 चीज़ें देखना चाहता हूँ. यहाँ पे आप देखें कि रिव्यूज़ एम्प्लॉयर के कुछ भी नहीं है, 0 रिव्यूज़ हैं और इसकी बाकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है और
डिपॉजिट भी इसने दे दिया हुआ है। तो लेकिन रिव्यूज़ इसके कुछ नहीं है, मतलब कि न्यू जो है एम्प्लॉयर है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अभी स्टैंड बाय पे रखता हूँ और मैं देखता हूँ पहले जिसके रिव्यूज़ हैं तो मैं उसको जो है देख लूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैंने खोला है प्रोजेक्ट, इसमें आप देखें कि 5 स्टार रिव्यूज़ हैं और 41 जो है रिव्यूज़ इसके आ चुके हैं एम्प्लॉयर के। तो इसका मतलब कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और ईमेल वेरीफाइड है और फ़ोन भी वेरीफाइड है और डिपॉजिट भी इसने किया हुआ है। तो इसकी प्रोफाइल जो है सबसे ये मुझे अच्छी लग रही है कि इसकी जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। तो मैं बाकी सबको जो है क्लोज़ कर दूँगा क्योंकि उन सब से ज़्यादा मुझे ये रिलायबल लग रहा है। तो अब मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल जो हमने बनाई है इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो वह जॉब सर्च हमने कर ली है। स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं स्निपिंग टूल से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने के मेथड नहीं आते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसमें स्क्रीनशॉट लेने के मेथड बताए गए हैं। तो यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब इसके बाद हमने सेकंड टास्क की तरफ चलना है। सेकंड टास्क में बताया गया है कि डिफाइन योर प्रेफरेंस फॉर सिलेक्टिंग फिक्स प्राइस्ड और आवरली बेस्ड जॉब एंड एक्सप्लेन व्हाई यू प्रेफर द टाइप ऑफ द जॉब। सो मैं आवरली बेस्ड जॉब को प्रेफर नहीं करता, मैं फ़िक्स प्राइस को प्रेफर करता हूँ। उसके लिए मेरी अपनी रीज़न्स हैं। तो अगर आप आवरली बेस को प्रेफर करते हैं तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िक्स प्राइस को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें जो है मुझे ऑलरेडी पता चल जाता है कि मेरे ये जो लोगो बनाना है लेट्स से उसमें मुझे $30 मिलेंगे या $20 मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे उसके लिए टाइम जो है वो मैं उसको जो है लिमिट नहीं करता। मैं 3 घंटे में करूँ, 4 घंटे में करूँ, 1 घंटे में करूँ या एक दिन में करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे उसका इतना रेट मिलेगा। इसी तरह आवरली बेस जो होता है उसमें पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जाता है। अगर आप 3 घंटे में कहते हैं मैंने कंप्लीट करना है तो आपको 3 घंटे में वो टाइमर लगा के वो कंप्लीट करना होता है उससे पहले, और आपको पर आवर के हिसाब से वो आपके रेट के मुताबिक क्लाइंट आपको पे करता है। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मुझे फ़िक्स प्राइस जो है पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है आई वुड लाइक टू वर्क ऑन फिक्स प्राइस जॉब्स बिकॉज इट प्रोवाइड अ क्लियर स्कोप ऑफ वर्क and work timings will be flexible. Also, I will know how much I will earn by completing this project. So एक ब्रीफ सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अपने थर्ड टास्क की तरफ चलते हैं जिसमें जॉब इवैल्यूएशन करनी है। अभी जो हमने प्रोजेक्ट जो ऊपर सेलेक्ट किया था उसकी जॉब इवैल्यूएशन करनी है और उसके एम्प्लॉयर की जो है, जो बायर है, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, पेमेंट वेरिफिकेशन, रिव्यूज़ और हायर रेट जो है उसके बारे में हमने पढ़ना है और बताना है कि वाई दिस जॉब इज़ वर्थ कंसिडरिंग। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी रेटिंग्स जो है वो 5 स्टार है, रिव्यूज़ 41 हैं और पेमेंट वेरीफाइड है और ईमेल वेरीफाइड है। इसी तरह फ़ोन वेरीफाइड है और डिपॉज़िट भी इसने दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि डिपॉज़िट इसने किया हुआ है। ये इसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पैसे दे दिए हुए हैं, अब उन्होंने होल्ड कर लिए हैं। अब अगर आप इसकी जॉब को पिक करते हैं और आप ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर ये आपको पैसे नहीं देता तो freelancer.com ही आपको पैसे देगा, वो आपके पास पैसे आ जाएंगे। वो पैसे जो हैं वो उसके पास नहीं हैं, वो उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं फ्रीलांसर को। सो इस तरह ये जॉब सिक्योर्ड होती है, क्लाइंट आपको धोखा नहीं दे सकता। तो आपने ये लाजमी देख लेना है कि उसने डिपॉजिट किया हुआ है कि नहीं। सो इस तरह आप फ्रॉड से ना बच सकते हैं। प्रोफाइल इसने कंप्लीट नहीं की हुई, नो प्रॉब्लम। 100% प्रोफाइल नहीं कंप्लीट की, कोई बात नहीं। ये चार चीज़ें जो बाकी हैं ज़्यादा मैटर करती हैं और रिव्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने जॉब इवैल्यूएशन क्या की है। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव वेरीफाइड द फॉलोइंग: पेमेंट इज़ वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, प्रोफाइल नॉट completed, फ़ोन वेरीफाइड, डिपॉजिट वेरीफाइड,
feedback rating is 5 star, which is good reviews. So the buyer is authentic. After verifying everything, I have chosen the project for bidding. So मैंने यहाँ explain भी कर दिया है कि why this job is worth considering, because everything is good so far. So अब हम अपने next task की तरफ चलते हैं, जिसमें टास्क नंबर 4 में बताया गया इफेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स. सो इफेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स के लिए आपने फाइंड आउट करना है कि क्या पॉइंट्स हैं. उसमें 7 बिडिंग पॉइंट्स हैं, जो वो मैं आपको बता देता हूँ. हमने लेक्चर 97 to 108 में ये पढ़ा था. अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आपने जाना है फ्रीलांस राइटिंग पे. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप यहाँ पे इफेक्टिव टिप्स फॉर राइटिंग अ बिड प्रपोजल ये पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूल 1 to रूल 8 8 रूल्स दिए गए हैं. उसको आपने पढ़ लेना है, ध्यान से आपने पढ़ लेना है. काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं. और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका आंसर देना है. तो मैं यहाँ आंसर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 7 इफ़ेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स लिख लिए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में बिगिनिंग है, उसके बाद क्लाइंट्स प्रोजेक्ट की समरी आपने लिखनी है, उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो अपना दिखाना है, फिर उसके बाद आपने मैजिक ट्रिक्स जो कि फ्री मॉकअप है या फिर क्वेश्चन है या फिर स्पेशल ऑफ़र है, उसके बारे में आपने लिखना है, अपने एक वीडियो देनी है और फिर क्लोजिंग करनी है. इसमें आप देख सकते हैं कि मैजिक ट्रिक के बारे में जो बताया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि अगर आप क्लाइंट को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि मैं आपको एक फ्री मॉकअप देने के लिए रेडी हूँ, तो ये बहुत एक मैजिक ट्रिक है कि क्लाइंट खुश हो जाएगा कि आप फ्री में उसको एक ऑलरेडी जो है लोगो बना के दिखा देंगे, एक सैम्पल दे देंगे, तो वो आपको हायर करने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे. इसी तरह आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपने बिड में, तो क्लाइंट उसका आंसर देने के लिए पीएमबी ओपन करेगा, तो ये बहुत अच्छा चांस है. तो ये कुछ मैजिक ट्रिक्स हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं. इसी तरह आप स्पेशल ऑफ़र भी दे सकते हैं कि मैं 10% या 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, या हमारे पास स्पेशल ऑफ़र है बाय वन गेट वन फ्री की, या कुछ और ऑफ़र, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. सो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये ध्यान में रखनी है जब आप बिड कर रहे हों. इसी तरह आप वीडियो बना सकते हैं. अगर आप चाहें तो अपनी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बना के आप क्लाइंट को उसको लिंक दे सकते हैं कि या इसमें मैंने प्रोजेक्ट के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो जब वो क्लाइंट वीडियो देखता है तो इम्प्रेस हो जाएगा कि आपने उसके प्रोजेक्ट के लिए ख़ास एक वीडियो बना के दी हुई है, और आपको वो देख भी लेगा. इससे कॉन्फिडेंस क्लाइंट का बढ़ता है और आपके हायरिंग के रेट बढ़ जाते हैं कि आपको हायर करेगा. और उसके बाद एंड पे आपने जो है क्लोजिंग में कुछ लिख देना है. तो वो मैं आपको अभी कवर लेटर लिखते हुए दिखा देता हूँ. आई विल बी ऑफरिंग फ्री मॉकअप बिकॉज आई थिंक इट विल बी इफेक्टिव इन बिडिंग. सो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि फाइंड आउट करना है कि कौन से इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, और इसमें से मैंने ये फ्री मॉकअप वाला चूज़ कर लिया है. अब हम चलते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ, जो टास्क नंबर 5 है. में उन्होंने कहा है कि आपने कवर लेटर के बारे में बताना है. कवर लेटर के लिखने के लिए अब हम ये पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जो कि ऊपर गिवन है, और कवर लेटर लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे मैंने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक टेम्पलेट लिख लिया है, जो कि कवर लेटर में आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिख लिया है डियर क्लाइंट नेम. क्लाइंट का जो नाम होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है. इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट का नेम नहीं लिखा हुआ. अगर क्लाइंट का नेम लिखा होता है तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा. इसके बाद थैंक्स फॉर रीडिंग माय रिस्पांस टू योर प्रोजेक्ट. आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डिज़ाइनिंग लोगोज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. उसके बाद आई अंडरस्टैंड द कंपनी नेम इज़ दिस. I have seen attachments provided and I have a fair idea how I can design the new creative logos in Illustrator. इसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे दीजिएगा. प्लीज़ सी माय पोर्टफोलियो ऑन माय वेबसाइट. इधर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है. I have over 5 years of experience of working with different industries and organizations. My price is $20 for the one logo and I am ready to provide you a free mockup.
सो यहाँ पे मैंने जो टेक्निक्स ऊपर दी हुई हैं उनको यूज़ किया, फ्री मोकअप वाली टेक्निक। उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ़ इंटरेस्टेड प्लीज़ ओपन PMB so we can talk and possibly move forward. Looking forward for your response. थैंक यू। उसके बाद मैंने अपना नाम, अपना ईमेल, अपनी वेबसाइट और अपना स्काइप का आईडी दे दिया है। तो ये आप एडिट कर सकते हैं और आप अपना प्रोजेक्ट जो भी है उसके मुताबिक इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो एक जनरल सा कवर लेटर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अगर आपकी नीश क्रिएटिव राइटिंग है तो आप उसको क्रिएटिव राइटिंग के मुताबिक लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई और फील्ड है तो आप उसको इसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।